तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो स्काई ट्विच ग्रुप का लीडर होता है, अचानक से एक स्वॉर्ड जो होती है वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जो देखकर वो भी हैरान रह जाता है। और अब हमें पता चलता है कि यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हुआंग फूशैंग ने किया होता है, जो कि बोलता है कि शायद तुमने मेरी बातों का मतलब गलत निकाल लिया। मेरा मतलब है कि मैं आज यहाँ पर सभी लोगों को खत्म करूंगा, जिसमें कि स्काई टीच ग्रुप भी आता है। जो सुनकर स्काई टीच ग्रुप का लीडर बोलता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो हुआंग फूशैंग होता है वो उसे ख़त्म कर देता है। उसे ख़त्म करते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर धोखे की बात कर रहे हो? हमारा जो रिलेशनशिप था वो शुरू से ही मास्टर और सर्वेंट का था, तो फिर आखिर तुम इनसे धोखा जो है वो कैसे बोल सकते हो? चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद में जो तुम्हारा स्काई टीच ग्रुप है उसका ध्यान जो है वो मैं रखूँगा, तो तुम शांति के साथ में जो है वो मर सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग फूशैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग अटैक करके जो हानमू ग्रुप है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। आज हम लोग जो है वो यहाँ पर केवल हानमू ग्रुप को ही ख़त्म जो है वो नहीं करेंगे, बल्कि जो एम्परर ग्रुप है उसे भी रिबिल्ड जो है वो करेंगे। और अब हुआंग फूशैंग के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग अटैक करके जो हानमू ग्रुप के सभी लोग हैं उन्हें ख़त्म कर दो। कोई भी यहाँ पर जिंदा जो है वो बचकर आज नहीं जाना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी वैंग और उसके जो टीम मेंबर होते हैं उनके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि फाइट करना शुरू कर देते हैं। और जी वैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए इन युवान जो होती है उससे बोलता है कि इन युवान तुम यहाँ पर पर्सनली जो एल्डेस्ट लेडी है उसे प्रोटेक्ट जो है वो करोगी, और बाकी के सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करते हुए एनिमी को ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये न्यूआन होती है वो यहाँ पर जो मोकियर के दोनों गार्ड होते हैं उसके साथ में आकर जो मोकियर होती है उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे बोलती है कि मिस आप मेरे पीछे ही रहना। जो सुनते के साथ ही मोकियर भी उसे ओके बोल देती है। जिसके बाद में मोकियर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अचानक से जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब जो है वो हो चुकी है। देखा जाए तो हम दोनों के पास में ही सेम रिसोर्सेज और सप्लाई है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है वो पूरी तरीके से एडवांटेज में है। हम लोगों को यहाँ पर तब तक इन्हें रोकना होगा जब तक कि ये हॉकी सपोर्ट जो है वो नहीं आ जाती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआंग फूशैंग जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो तुम्हारा ओल्ड मैन था वो यहाँ पर मारा जा चुका है, तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या चूज़ करोगे? क्या तुम यहाँ से जाना चाहोगे या फिर मेरे साथ में मिलकर फाइट करना चाहोगे? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम की हुफी होता है और उसका लेवल जो होता है वो 120 होता है और वो स्काई टीच ग्रुप की जो फर्स्ट टीम होती है उस टीम का लीडर होता है। और अब जो हुफी होता है वो जो हुआंग फूशैंग होता है उससे बोलता है कि बिल्कुल मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ जो है वो देने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी स्काई टीच ग्रुप का जो लीडर था मैं उससे बिल्कुल भी खुश है वो नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लालची था और हमेशा ही बस अपने ऊपर ध्यान देता था। इसीलिए आज से आप हमारी जो जेनेसिस टीम है उसके न्यू मास्टर जो है वो होने वाले हो। जो सुनते के साथ ही हुआंग फूशैंग खुश होते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी चॉइस जो है उसे चूज़ किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो हुफी होता है वो अपने जो टीम मेंबर होते हैं उनके साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि चूंकि अब हम लोगों को यहाँ पर फाइट करने का मौका जो है वो मिला है और यहाँ पर एम्परर ग्रुप की तरफ से ये हमारी पहली फाइट है, तो हम यहाँ पर जो वैल्यूबल सर है वही लेकर आएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी मैंग जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि एक बंदे के ऊपर अटैक करते हुए वैन हाउ जो होता है उससे बोलता है कि एनिमी को यहीं पर ही रोके रखो, याद रखना कोई भी एनिमी जो है वो यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो जी वैंग से बोलता है कि ठीक है कैप्टन, मैं आपकी बात को समझ गया, चिंता मत कीजिए, यहाँ पर एक भी बंदा जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक स्वॉर्ड जो होती है वो जी वैंग की तरफ जो है वो आने लगती है और एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए जी वैंग से बोलता है कि तुम तो यहाँ पर जो कमजोर सोल्जर है उसे बुली कर रहे हो, आखिर मेरे साथ में फाइट क्यों नहीं करते? जो सुनकर जी वैंग जो होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि ये तो स्वॉर्ड एनर्जी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जी वैंग जो होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और हमें पता चलता है कि अटैक करने वाला जो होता है वो हुफी होता है। और अब जो हुफी होता है वो हंसते हुए जी वैंग से बोलता है कि जी वैंग, काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग चाहे वो नहीं मिले, क्या बात है तुम्हारा तो लेवल वापस से इंक्रीज हो गया? ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफ़ी सारे प्रीसियस रिसोर्सेज जो है वो मिल रहे हैं, जिस कारण तुम अपने लेवल को इतनी जल्दी इंक्रीज जो है वो कर पा रहे हो। और उस बंदे को देखते के साथ ही जी वैंग जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हुफी, तो अच्छा ये तुम हो, एक नंबर के फ्रॉड है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा एक फ्रॉड जो है वो यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें डिजर्व भी करता है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आकर जी वैंग जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या बात है, दो बिछड़े हुए भाई जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं। सच में ऐसा इमोशनल सीन मैंने काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखा था। और उस बंदे को देखकर जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि एरन, तुम्हें तो यहाँ पर जो जोन 1 है उसके अंदर इंटर करने से फॉरबिडन जो है वो कर दिया गया था, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? और अब जी वैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो एरन है, जिसका कि लेवल जो होता है वो 128 होता है और ये एम्परर ग्रुप का जो इंपीरियल स्क्वाड होता है उसका कैप्टन होता है। और अब जो एरन होता है वो जी वैंग जो होता है उसे बोलता है कि जी वैंग, देखा जाए तो तुम हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, इसीलिए तुम्हें रूल और रेगुलेशन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरे साथ में यहाँ पर फाइट के ऊपर फोकस करो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुफी होता है वो एरन जो होता है उसे बोलता है कि ब्रदर एरन, तो अब हम लोग जो है वो आगे इसके साथ में किस प्रकार से फाइट जो है वो करने वाले हैं। मैं इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को अगर जीतना है तो हमें साथ में मिलकर इजी बैंक से फाइट करनी होगी। जो सुनते के साथ ही जो एरन होता है वो हुफी से बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं इसके साथ में यहाँ पर जीतने के लिए फाइट जो है वो करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी है उसे साइड में रखकर इसके साथ में फाइट जो है वो करूँगा, ताकि ये फाइट जो है वो पूरी तरीके से हर्ट से हो सके। तो इसीलिए मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे इंजॉय को यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करे। जो सुनते के साथ ही जो हुफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जी बैंक जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जी बैंक जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इन दोनों को यहीं पर ही रोक के रखना होगा, ताकि जो बाकी के लोग हैं उन्हें यहाँ पर टाइम जो है वो मिल सके। और अब जी बैंक के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एरोन होता है वो सीधे जी बैंक की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि ये फाइट जो है वो हम दोनों के केवल बीच में होगी, तो इसीलिए बेफालतू के दूसरे लोगों को फाइट के बीच में ऐड करना बंद करो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जी बैंक जो होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिससे कि जी बैंक जो होता है वो भी ब्लॉक कर देता है। और जो एरन होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर दूसरों को ऐड किया तो फिर मुझे ब्लेम मत करना यहाँ पर तुम्हारा एडवांटेज उठाने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जी बैंक जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, अगर मैं यहाँ पर जो एरन है केवल उसे ही रोक कर रखूँगा तो यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं वो खतरे में जो है वो पड़ जाएगी। यकीन नहीं हो रहा कि इस टाइम पर मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ चुका हूँ जहाँ पर कि मुझे उस बच्चे की सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर जो दूसरे बंदे होते हैं उनकी फाइट के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो एम्पर ग्रुप के लोग होते हैं वो अटैक करते हुए बोलते हैं कि अगर हम जो हानमू ग्रुप है उसे आज डिस्ट्रॉय जो है वो कर देते हैं तो हम लोग इतने अमीर हो जाएगी कि हमें अपनी पूरी ज़िंदगी कमाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तभी एम्पर जो हानमू ग्रुप के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें इन्हें रोके रखना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैन हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर गुस्से में बोलता है कि डैमेट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग चाहे वो इन लोगों को यहाँ पर कितनी बार हराते हैं, जब तक कि हम लोग इन्हें मार नहीं देते ये लोग चाहे वो उठ कर आते रहेंगे। जो सुनते के साथ ही जो उनकी टीम की हीलर होती है हमारा व्यू उसके ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो अपनी शील्ड होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि यहाँ पर बेवकूफ़ जो है वो मत बनो, हमारा यहाँ पर मैन पर्पज जो है वो इन्हें मारना नहीं है बल्कि टाइम को जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ढीला करना है, तो इसीलिए अपनी स्किल और पोशनों का इस्तेमाल करो। जो उनकी सुनकर उनकी टीम का एक और बंदा जो होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पर जो एम्प्रर ग्रुप और जो स्काई टीच ग्रुप के ये कीड़े हैं इन्हें यहाँ पर जान से मारना चाहता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये न्यूआन जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि कई सारे बंदों से फाइट कर रही होती है। और वो मोकियर से बोलती है कि मिस, आज सही यही रहेगा कि आप जल्दी से हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग है उसके अंदर चली जाइए, वहाँ पर आप सेफ रहोगी, ताकि मैं यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं उनकी मदद करने के लिए जा सकूँ। जो सुनते के साथ ही मोकियर जो होती है वो बोलती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ से जाती हूँ या नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गई तो तुम लोग चाहे वो वापस चाहे वो नहीं आ पाओगे, क्योंकि जो तुम्हारा लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है और तुम अकेली यहाँ पर उनके साथ में फ़ाइट नहीं कर सकती। इस तरीके से तुम खुद की लाइफ को खतरे में डाल दोगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर बेफालतू की जो अपनी लाइफ है उसे इस तरीके से सेक्रीफाइस कर दो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे पास में ग्रो करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। मैं तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। जो सुनकर ये न्यूआन जो होती है वो मोकियर से बोलती है कि सच में आप हमारी मिस होना डिजर्व करती हो, क्योंकि आपके जो वर्ड है वो आज भी वैसे ही शार्प है जैसे कि वे पहले हुआ करते थे। मैं जानती हूँ कि आपके जो शब्द है वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चाहे वो यहाँ पर सच्चाई चाहे उसे बिल्कुल भी चाहे वो नहीं बदल सकते। मैं बैटल फील्ड को छोड़कर कभी भी चाहे वो नहीं भाग सकती। जो सुनते के साथ ही मोकियर जो होती है वो उसे बोलती है कि हम लोग चाहे वो यहाँ से पीछे हटकर चाहे वो नहीं भाग रहे, बस हम लोग चाहे वो यहाँ पर जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं और जो थोड़ा टाइम है वो बाय कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर ज़रूर आएगा। जो सुनते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हारा मतलब उससे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो होफी होता है वो उस तरह भागते हुए आने लगता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में जो एरन था उसने तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट जो है वो दे दी है, मैं उसका बाद में शुक्रिया तो जो है वो ज़रूर करूँगा। मिस मोकियर, मैं आपके सर को लेने के लिए आपकी तरफ आ रहा हूँ। और इतना बोलकर वो जैसे ही अटैक करता है तो जो ये न्यूआन होती है वो उसके अटैक को जो है वो रोक देती है। जो देखते के साथ ही जो हुफी होता है वो ये न्यूआन से बोलता है कि ओ तो ब्यूटी, ये न्यूआन तुम भी यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारा लेवल जो है वो मेरे सामने बहुत कम है, अगर तुम मेरे साथ में फाइट करोगी तो बस यहाँ पर मारी ही जाओगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस अटैक को ब्लॉक करने के कारण ये न्यूआन जो होती है उसकी एचपी जो होती है वो 20% माइनस हो जाती है। और जो ये न्यूआन होती है वो उससे बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर मारी भी जाती हूँ तो उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर मिस को टच करने नहीं दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो हुफी होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ही मेरे सामने यहाँ पर कुछ देर तक जो है वो टिक पाओगी। और इतना बोलते के साथ ही वो यिन युआन के ऊपर एक और अटैक करता है, जिससे कि यिन युआन जो होती है वो ब्लॉक करती है, लेकिन इसके कारण उसकी एचपी जो होती है वो 30% और माइनस हो जाती है। और हम देखते हैं कि इसके कारण यिन युआन की हालत जो होती है वो भी ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से भी अब ब्लड आना शुरू हो जाता है। जो देखकर मोकिया जो होती है वो उससे बोलती है कि यिन युआन मुझे अकेला छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर ग्रुप के लिए मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और तुम्हारी यहाँ पर ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा अगर तुम बेफालतू की इस तरीके से अपनी जो जान है वो मेरे लिए गवा दोगी तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये न्यूआन जो होती है वो मोकियर को पीछे की तरफ धक्का जो है वो दे देती है, जो देखते के साथ ही मोकियर जो होती है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये न्यूआन तुम क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही ये न्यूआन जो हो रही है वो उससे बोलती है कि मिस क्या आप मेरे साथ में मजाक जो है वो कर रही हो क्या? सच में आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए कोई टूल हो जो कि मैं आपको ऐसे ही मरने दे सकती हूँ? और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ये न्यूआन को वहाँ पर जो पैलेस होता है उसके अंदर जो है वो फेंक देती है। और अब जैसे ही मोकियर उस पैलेस के अंदर जाती है तो वहाँ का जो दरवाज़ा होता है वो भी बंद हो जाता है, और मोकियर जो होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आपको मरने बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मारे गए यंग मास्टर और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होगा। और अब इतना बोलते के साथ ये न्यूआन जो होती है वो अपने पास से एक स्टोन जैसी चीज़ जो होती है उसे निकाल लेती है, और उसे निकालते हुए बोलती है कि और मैं ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं होने देने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये न्यूआन जो होती है वो अचानक से वो क्रिस्टल जो होता है उसे तोड़ देती है, जिसका ये न्यूआन की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, और वो बोलती है कि और मैं ऐसा यहाँ पर कभी भी जो है वो नहीं होने देने वाली। और अब यूनिवर्न के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अपीयरेंस और जो आर्मर होता है वो भी थोड़ा बहुत चेंज है वो हो जाता है, और हमें बताया जाता है कि यूनिवर्न का जो लेवल है वो टेम्परेरी तौर पर 1 मिनट के लिए 20 से 120 लेवल पर जो है वो जा चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो मरे पड़े होते हैं, और वहीं हम यूनिवर्न को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है, और उसकी जो एचपी होती है वो भी केवल 15% रह जाती है, और वो वापस से अपनी जो नॉर्मल स्टेट होती है उसके अंदर आ जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुफी होता है वो उसके सामने आ जाता है, जिसकी कि 50% एचपी जो होती है वो माइनस हो चुकी होती है। और जो हुफी होता है वो यिन युआन जो होती है उससे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में इस प्रकार की जो किलिंग टेक्निक है वो भी मौजूद होगी, सच में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन यहाँ पर कि तुम इसका इस्तेमाल केवल 1 ही मिनट कर सकती थी और मुझे हराने के लिए ये इतना इनफ नहीं था। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक करने के लिए तैयार जो है वो हो जाता है, अटैक करते हुए बोलता है कि लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम मेरे सामने सबमिट जो है वो नहीं कर रही हो, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने सबमिट कर देती हो तो मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा और अपने खेलने के लिए इस्तेमाल करूँगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जी वैंग जो होता है वो अपने सभी टीम मेंबरों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जी वैंग और उसके जो सभी टीम मेंबर होते हैं उन सभी की जो एचपी होती है वो 8% से लेकर केवल 3% के बीच में होती है। और अब इस चीज़ को देखकर जो हुफी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम जिसे कि सबसे पावरफुल टीमों में से एक जो है वो माना जाता था, मैंने नहीं सोचा था कि उसकी हालत जो है वो ऐसी हो जाएगी और उसे यहाँ पर खुद में अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। और हुफी के इतना बोलते के साथ ही जो हुआंगफू शैंग होता है वो उसे रोक देता है, और रोकते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि यहाँ पर जो नंबर 1 टीम है उसे उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, तुमने यहाँ पर जो मेरे हज़ारों लोग हैं उन्हें मार दिया, लेकिन उसके बाद भी इतना काफ़ी नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा रहने का एक आखिरी मौका जो है वो देता हूँ कि तुम लोग जो है यहाँ पर जो मेरा एम्प्रोर ग्रुप है उसे ज्वाइन जो है वो कर सकते हो, क्योंकि मैं उस तरह का पर्सन हूँ जो कि टैलेंट की कदर जो है वो करता हूँ, और मैं तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी बुरी तरीके से ट्रीट जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर सरेंडर करने वाला जो शब्द है वो मेरी ज़िंदगी में ही नहीं आता है, तो इसीलिए यहाँ पर अपना टाइम जो है वो बर्बाद करना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ में मरते दम तक फ़ाइट जो है वो करने वाला हूँ, तो इसीलिए मेरे साथ में बस फ़ाइट करो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो एरन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, लेकिन उसके बाद में भी ये यहाँ पर एक अकेले पर्सन की फ़ाइट जो है वो नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर इतने सारे लोग और इतने सारे रिसोर्सेज से फ़ाइट कर रहे हो, जिस कारण यहाँ पर तुम्हारे जीतने के जो चांस है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं है, तो फिर आखिर इस सिचुएशन में तुम इस प्रकार की बेवकूफ़ी जो है वो कैसे कर सकते हो? तुम्हें यहाँ पर जो अपने सबॉर्डिनेट है वो उसे क्या इस तरीके से मरते हुए देखना है? तुम एक नई शुरुआत जो है वो कर सकते हो। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मोकियर का फादर जो होता है वो मोक्यू आई और मोकियर के साथ में जो है वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि रुक जाओ, यहाँ पर जो ये वॉर है इसे कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब मोकियर के फादर को देखते के साथ ही जो हुआंगफू शैंग होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मो शैंग फाइनली तुम सामने आ ही गए, मुझे तो लगा था कि तुम इन द एंड तक बस पीछे ही जो है वो छुप कर रहने वाले हो। जो सुनते के साथ ही मोकियर का फादर जो होता है वो हुआंगफू शैंग जो होता है उसे बोलता है कि हुआंगफू शैंग, मैं यहाँ पर तुम्हारी जो भी कंडीशन है उसे मानने के लिए तैयार हूँ, पावर और प्रॉपर्टी तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जो मेरे लोग हैं उन्हें जिंदा जाने दो। इस तरीके से तुम यहाँ पर जो तुम्हारा गोल है उसे प्राप्त जो है वो कर लोगे, तुम्हें यहाँ पर बेफालतू के जो ये सेक्रीफाइस है ये देने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही हुआंगफू शैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम एंड तक फाइट करने वाले पर्सन हो, तो फिर आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया है? तुम आखिर जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट है उसकी इतनी ज़्यादा चिंता जो है वो कब से करने लग गए? जो सुनते के साथ ही मोकियर का जो फादर होता है वो कुछ देर पहले की जो बात होती है उसे याद करने लगता है, जहाँ पर कि मोकी वाई जो होता है वो मोकियर की बात को सुनकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम यहाँ पर जो ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम है उसके लिए अपनी लाइफ को ट्रेड करने वाली हो? जो सुनते के साथ ही मोकियर जो होती है वो उसे बोलती है कि हम लोग जो है वो हुआंगफू शैंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि वो हम सभी लोगों को जो है वो नहीं मार देता।
लेकिन मेरी ज़िंदगी जो है वो इस लायक तो है ही कि वे लोग जो है वो आसानी से ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम को मेरी लाइफ से एक्सचेंज जो है वो कर लेंगे और इस चीज़ से यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा टाइम भी जो है वो मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही मोकी वाई जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर कि यहाँ पर तुम्हारी बैट जो है वो लगाई जा सके। मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही मोकी यार जो होती है वो मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराते हुए मोकी वाई जो होता है उसे बोलती है कि हाँ, मैं इस चीज़ को जानती हूँ, तुम सामने से ऐसे दिखाते हो जैसे कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में हमेशा से मेरे लिए प्यार रहा है। वैसे तो तुम अपने चेहरे के ऊपर नफरत का जो मास्क है वो लगाए रखते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो, चाहे वो कंपनी की बात हो या फिर कंपनी के बाहर की बात हो। ब्रदर, क्या मैं सही कह रही हूँ? जो सुनते के साथ ही मोकी वाई जो होता है वो रोने लगता है। रोते हुए उसे बोलता है कि तुम बेफालतू की बकवास कर रही हो, मैं कभी भी तुमसे प्यार जो है वो नहीं करता था, मैं हमेशा से ही तुमसे नफरत करता रहा हूँ, क्योंकि जो मदर थी वो हमेशा बस तुम्हें ही प्यार करती थी। जो सुनते के साथ ही मोकी और जो होती है वो मोकी वाई के गले लग जाती है और उसके गले लगते पे बोलती है कि ब्रदर, मैं इस चीज़ को जानती हूँ, इसीलिए मैं आपसे प्यार करती हूँ। जो सुनते के साथ ही मोकी वाई जो होता है वो भी मोकी को गले लगाते हुए उससे माफ़ी मांगने लगता है। और तभी जो उनका फादर होता है वो भी खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए उनसे बोलता है कि मुझे भी यहाँ पर तुम दोनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ग्रुप का लीडर होने के बाद में यहाँ पर अपने जो बच्चे थे उन्हें पूरी तरीके से भूल गया और कभी भी जो अपनी जेंटल साइड थी वो आप लोगों को नहीं दिखाई। और मैंने यहाँ पर अपनी बेवकूफ़पंती के कारण यहाँ पर खुद के ही जो बच्चे थे उन्हें एक दूसरे के खिलाफ जो है वो खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो ग्रुप है वो और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन सके। और अब इतना बोलते के साथ ही वो आकर उन दोनों के गले जो है वो लग जाता है और उन दोनों के गले लगते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में यहाँ पर पर्सन को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो रियलाइज़ होती है, इसीलिए मेरे बच्चों मुझे माफ़ कर दो। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों भी उसके गले जो है वो लग जाते हैं और जो उनका फादर होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर जो बैट है उसे लगाने ही वाले हैं, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को बैट पर जो है वो लगाए के, या तो हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर कामयाब होकर वापस लौटेंगे या फिर हम सभी लोग जो है वो फैमिली की तरह एक साथ में मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि मोकी यार का फादर जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ जो है वो देने के लिए तैयार हूँ और मैं यहाँ पर जो सेफ जोन है उसे छोड़कर वंडरलैस जोन के अंदर जो है वो चला जाऊँगा, तो क्या तुम इससे खुश हो? जो सुनते के साथ ये जो हुआंग फुशैंग होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो काम करने वाली नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम वंडरलैंड जोन के अंदर जो है वो चले जाओगे तो यहाँ पर जो खतरा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? जो का मोखियार का फादर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुशैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी टीम के अंदर जो ये युवान है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी जो पेयरलेस ब्यूटी है उसकी मैंने बहुत ज़्यादा चर्चाएँ जो है वो सुनी है, और यहाँ पर मौजूद मेरा हर एक पर्सन जो है वो इसका जो रियल फेस है उसे देखना चाहता है और वे उसके रियल फेस को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये न्यूआन और जो मोकियर है वो यहाँ पर सभी लोगों के सामने अपने सारे कपड़े उतारे, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर जान को बख्शने के लिए यहाँ पर जो मेरे सोल्जर है उन सभी के लिए ये एक तरह का रिवॉर्ड होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग फुशैंग होता है वो हंसने लगता है। जो सुनते के साथ ही मोकी वाई जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि हुआंग फुशैंग, तुम मेरे साथ में जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मेरी सिस्टर और मेरे सबॉर्डिनेटों की बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही मोकी यार जो होती है वो मोकी वाई को रोक देती है, रोकते हुए बोलती है कि ब्रदर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सब लोग जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं तो मैं यहाँ पर इस प्रकार की जो इंसल्ट है उसे भी झेलने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो हुआंग फुशैंग है वो इसका प्लान है कि वो पहले हम लोगों को ह्यूमिलेट जो है वो करेगा और उसके बाद में हम लोगों को जान से मारेगा, लेकिन इस तरीके से हम लोगों को कम से कम यहाँ पर टाइम तो मिल जाएगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और जो वैन हाव होता है वो गुस्से में ज़मीन पर अपना जो पंच होता है वो मारते हुए बोलता है कि डैमिट, हम सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसका जो मोकियर और ये न्यूआन को इस प्रकार की जो इंसल्ट है वो झेलनी पड़ रही है। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो अपनी आंखों को बंद कर लो और जो ये नफरत है इसे हमेशा अपने दिल में याद रखना, हम लोग इस बेइज्जती को कभी भी नहीं भूलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही मोकिया जो होती है वो ये न्यूआन जो होती है उसके पास में जो है वो आ जाती है और ये न्यूआन के पास में आते हुए बोलती है कि ये न्यूआन, क्या तुम्हें डर जो है वो लग रहा है? जो सुनते के साथ ही अब ये न्यूआन जो होती है वो भी अपना जो मास्क होता है वो उतार देती है, अपने मास्क को उतारते हुए बोलती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों डरूंगी, मेरे लिए तो ये होनर की बात है कि मैं इन द एंड आपके साथ में साइड टू साइड खड़ी होकर फाइट कर पाए। और अब ये न्यूआन के फेस को देखते के साथ ही वहाँ पर एम्पर ग्रुप के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में जरा देखो तो ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, सच में अपनी रेपुटेशन के लायक है, जल्दी से अपने जो कपड़े हैं वो उतारना शुरू करो, मैं तुम्हारे जिस्म को देखना चाहता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए मोकियर और जो ये न्यूआन होती है उन दोनों को कपड़े उतारने के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर लगा हुआ जो बैरियर होता है वो टूट जाता है, जिसे देखते के साथ ही वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो जो बैरियर है वो टूट चुका है, ऐसा लगता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक चीज़ जो होती है वो आकर ज़मीन पर टकरा जाती है, जिसका बहुत पावरफुल धमाका होता है और काफ़ी सारे लोग भी उसमें उड़ जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये आखिर है कौन। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली जो ये हाव होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही मुँह किया और ये युवान को पकड़ते हुए उन दोनों से बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया। और अब ये हाव को वहाँ पर देखते के साथ ही मोकियर जो होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर आने में थोड़ा लेट जो है वो हो गया, क्योंकि मैं कुछ काम जो है वो निपटाने के लिए गया था, लेकिन शुक्र है कि मैं यहाँ पर सही टाइम पर आ गया, नहीं तो मैं कभी भी खुद को माफ़ जो है वो नहीं कर पाता। और इतना बोलकर अब ये हाव जो होता है वो ये न्यूआन की तरफ देखने लगता है, उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग चाहे वो एक दूसरे से नहीं मिले, क्या तुम्हारी इंजरी चाहे वो सीरियस है? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने काफ़ी हार्ड फाइट चाहे वो की है, माफ़ कर देना मेरे कारण तुम्हें सफ़र करना पड़ा। जो सुनते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो शर्माते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि मेरा मास्क चाहे वो कहाँ पर चला गया, अभी मैं इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार चाहे वो नहीं हूँ। और अब ये हाव को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं और वैन हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली ये बच्चा जो है वो यहाँ पर आ गया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, इसकी टाइमिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग शैंग होता है वो ये हाव की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम ये हाव हुए, तुमने यहाँ पर लेजेंडरी लेवल का जो बैरियर था उसे डिस्ट्रॉय करके सच में मुझे काफ़ी सरप्राइज कर दिया, जैसे कि हमारे ग्रुप के जो हाई बाउंड्री टारगेट है उससे उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे अकेले से कुछ भी चाहे वो नहीं होने वाला, क्योंकि अभी भी हमारे पास में नंबरों का बहुत बड़ा एडवांटेज है और तुम यहाँ पर अकेले यहाँ पर कुछ भी चाहे वो नहीं बदल सकते हो। और अब हुआंग फूशैंग की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से वहाँ पर इशारा करता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रोबोट लड़कियाँ होती है वो आना शुरू हो जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही धमाके करना शुरू कर देती है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक बार इनके लेवल को तो देखो, इनका लेवल तो 160 है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लड़कियां जो होती है वो धमाके कर कर वहाँ पर सभी लोगों को उड़ाना शुरू कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि जो शिव होती है वो भी यहाँ पर बाकी लोगों के साथ में जो है वो आ जाती है, जिनमें कि लुओ चैन भी होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, हम जो एम्परर ग्रुप है उसे यहाँ पर इसके लिए पे जो है वो ज़रूर कराएंगे। तभी जो शिव होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग जो है वो अपनी फुल पावर से अटैक करो, याद रखना एम्परर ग्रुप और स्काई टीच ग्रुप से यहाँ पर कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो हुआंग फूशैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर पूरी तरीके से एडवांटेज में था, आखिर जो सिचुएशन है वो इतनी जल्दी कैसे बदल गई। जो सुनते के साथ ही जो एरोन होता है वो हुआंग फूशैंग जो होता है उसे बोलता है कि बॉस, हम लोगों को यहाँ पर जल्दी से पीछे जो है वो हट जाना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, अगर हम लोग जो है वो पीछे नहीं हटे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फूशैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर कभी भी पीछे जो है वो नहीं हट सकता, यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मेरे सामने है, इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, जल्दी से यहाँ पर जो मौजूद है उसे ख़त्म करो, जिसके बाद में यहाँ पर हानमो ग्रुप जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो एरन होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि बॉस, क्या आप अभी भी अपने जो बंदे हैं उनके यहाँ पर इंतजार जो है वो कर रहे हो? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हुफी है वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है। जो सुनते के साथ ही हुआंग फूशैंग जो होता है वो हैरान रह जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो हुफी के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ में भाग रहा होता है। और उसका एक साथी जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर, क्या आप सच में ऐसा कहने वाले हो? हमने कुछ टाइम पहले ही स्काई टीच ग्रुप को धोखा दिया था और अब आप यहाँ पर एम्परर ग्रुप को भी धोखा दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो हुफी होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि इस टाइम पर जो एम्परर ग्रुप है वो यहाँ पर गेम को हार चुका है और हुआंग फूशैंग के पास में यहाँ पर जीतने का कोई भी चांस है वो नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर ये हाव जो है वो आ चुका है। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है तो जो ये हाव है वो यहाँ पर जी वैंग से भी ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए मैं इस बच्चे के साथ में बिल्कुल भी पंगा जो है वो नहीं लेना चाहता, नहीं तो हम सभी लोगों का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग फूशैंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये लोग जो है वो एक नंबर के यूजलेस स्ट्रेस है, मुझे ये बताओ कि जो लिंग हुआन है वो कहाँ पर है, उसे जल्दी से यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लाने के लिए बोलो। और जो हुआंग फूडी के लोग हैं आखिर वो कहाँ पर है? अगर जो हुआंग फूडी है वो मारा जा चुका है तो उसके बाद में भी उसके पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो आर्मर फोर्स है वो होनी चाहिए, तो जल्दी से उन्हें कमांड भेजकर यहाँ पर बुलाओ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है उसकी बात कर रहे हो? यहाँ पर तुम्हारी कोई भी रीइंफोर्समेंट जो है वो नहीं आने वाली, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे लेट आने का जो रीज़न है उसकी बात की जाए तो डेजर्ट 2 से लेकर डेजर्ट 9 तक जितने भी एम्परर ग्रुप की फोर्स थी मैं सभी को डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फूशैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, तभी ये हाव जो होता है वो बोलता है कि और अगर यहाँ पर जो लिंग युवान है उसकी बात की जाए तो उसे इस टाइम पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, यही कारण है कि वो शुरू से लेकर अभी तक तुम्हें दिखाई चाहे वो नहीं थी।
और अगर बात की जाए हुआंग फू डी की, तो यहाँ पर हुआंग फू डी को भी मैं किसी दूसरे पर्सन के हाथों से जो है वो मरवा चुका हूँ। और इससे अलग जो तुम्हारा स्टॉक प्राइस है उसके अंदर जो क्रैश जो है वो हुआ था इंटरनेट के ऊपर, वो भी मैंने ही जो है वो कराया था। और इससे अलग एम्पर ग्रुप के जितने भी तुम्हारे फायर आर्म्स स्टोरेज थे, मैं उन सभी को भी डिस्ट्रॉय जो है वो कर चुका हूँ। तो मुझे बताओ कि क्या तुम इस चीज़ को सुनकर सरप्राइज हुए? जो सुनते के साथ ही अब जो हुआंग फू शैंग होता है वो गुस्से में ये हाओ होता है, उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने केवल मेरे भाई को ही नहीं मारा बल्कि मेरा पूरा कैरियर जो है वो तबाह कर दिया। मैंने जो सब कुछ इतने लंबे टाइम तक मेहनत कर तैयार किया था, तुमने वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही ये हाओ के ऊपर अटैक करता है, तो ये हाओ जो होता है वो अपनी स्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि क्या एम्पर ग्रुप का जो चीफ है वो इस तरीके से बिहेव करता है? मुझे लगा था कि तुम काफ़ी क्लेम टाइम के पर्सन होगे, जो कि रियलिटी को फेस जो है वो कर पाते होगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के पर्सन होगे जो कि रियलिटी को फेस ही नहीं कर पाएगा। अब समझ में आया कि आखिर तुम इतनी बुरी तरीके से जो है वो क्यों हार गए। लेकिन तुम इस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाओ जो होता है वो अपनी स्किल की मदद से एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो खिंचाकर सीधे जो हुआंग फू शैंग होता है उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि ये हाओ का जो पंच होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस पंच के कारण जो हुआंग फू शैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है वो हट जाता है। और हम देखते हैं कि अब हुआंग फू शैंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी एचपी भी केवल 3% रह जाती है। और हुआंग फू शैंग की ऐसी हालत को देखने के बाद में ये हाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें जो हानमू ग्रुप है उसके हाथों छोड़ता हूँ। जो सुनते के साथ ही है जो हुआंग फू शैंग होता है वो ये हाओ से बोलता है कि ओ, तो क्या तुम मेरे साथ में डील जो है वो नहीं कर सकते? ये सच में क्या मजाक है? और अब इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग फू शैंग होता है वो ये हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि मैं वो पर्सन हूँ जो कि यहाँ पर जो सेफ जोन है उसके ऊपर रूल करने के लिए पैदा हुआ था। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं मर सकता हूँ, यहाँ पर जो मरेगा वो तुम हो। और इतना बोलकर वो ये हाओ के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही yin युआन जो होती है वो उसके ऊपर अटैक कर उसे ख़त्म करते हुए बोलती है कि नहीं, यहाँ पर जो मरने वाला है वो तुम हो। और अब yin युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वांग फू शैंग की जो एचपी होती है वो 0% हो जाती है। और वो ज़मीन पर गिरते हुए वहाँ पर जो एरन होता है उससे मदद मांगते हुए बोलता है कि एरन मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं यहाँ पर मरना जो है वो नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही जो एरन होता है वो उससे बोलता है कि बॉस आपके मरते के साथ ही यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय वाला जो रिलेशनशिप था वो भी ख़त्म जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए मुझे अब आपके लिए यहाँ पर एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाओ जो होता है वो yin युआन जो होती है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है? तुम जानती हो ना कि तुम अभी जख्मी हो और तुम इस चीज़ को भी जानती हो कि वो मुझे चोट जो है वो नहीं पहुंचा सकता था, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? जो सुनकर yin युआन जो होती है वो हंसते हुए ये हाओ जो होता है उसे बोलती है कि तुम हमेशा ही दूसरों के जो मॉन्स्टर है उसे चुराते हो। आज फाइनली मैंने यहाँ पर तुमसे तुम्हारा टारगेट जो है वो चुरा लिया, जिसका इस बार जीत जो है वो मेरी हुई है। और अब yin युआन की इस बात को सुनकर ये हाओ जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराते हुए yin युआन जो होती है उसे बोलता है कि चलो अगर ऐसी बात है तो जो ये जीत है इसे तुम्हारे नाम रखते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही मोकियर का जो फादर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस टाइम पर जो हुआंग फू शैंग है वो मारा जा चुका है, तो इसीलिए अब यहाँ पर फाइट जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर फाइट को रोक कर सरेंडर कर देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं मारूंगा। जो सुनते के साथ ही मौकी वाई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग जो है वो हमारा जो हानमू ग्रुप है उसे ज्वाइन करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम हमारा जो हानमू ग्रुप है उसे ज्वाइन जो है वो नहीं करना चाहते हो तो तुम अपने वेपन को नीचे रखकर यहाँ से जा सकते हो। मैं किसी को भी यहाँ पर फोर्स जो है वो नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही अब एम्पर ग्रुप के सभी लोग जो होते हैं वो अपने वेपनों को गिराना शुरू कर देते हैं और अपने वेपनों को गिराते हुए बोलते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों को ना मारने के लिए। हम लोग जो है वो यहाँ पर सरेंडर करने के लिए तैयार है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जी वैंग होता है वो एरन की तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि एरन तुम भी यहाँ पर अपना जो वेपन है उसे गिरा दो और बेफालतू के यहाँ पर जो फ्यूचर की प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही जो एरन होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपना जो वेपन है उसे ज़मीन पर रखने वाला हूँ। इस अपोलो क्लिप्स वर्ल्ड के अंदर जो लोग जो है वो असक्षम होते हैं उन्हें यहाँ पर ज़्यादा बड़े सपने जो है वो नहीं देखने चाहिए, नहीं तो उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं होता। उन्हें मेरी तरह एक एक कर जो दिन है वो जीने चाहिए। और अब उसकी इतना बोलते के साथ ही मोकियार का फादर जो होता है वो ये आओ के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ये आओ, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम जो है वो किया है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो जो मेरी मो फैमिली है उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सफ़र जो है वो करना पड़ता। जो सुनते के साथ ही मोकी वाई जो होता है वो ये आओ का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर केवल जो हमारा हानमू ग्रुप है उसे ही नहीं बचाया बल्कि तुमने मेरी फैमिली को भी बचाया है। इसीलिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहता हूँ। और उसी के साथ में मैंने पहले तुमसे जो बदतमीजी की थी उसके लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है उसे बोलता है कि आपको शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तो बस जो मिस की काइंडनेस है उसका रीपे जो है वो किया है। और वैसे भी मैं जो हानमू ग्रुप है उसका हिस्सा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर अगर हानमू ग्रुप खतरे में होगा तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। और रही बात यहाँ पर रिवॉर्ड की, तो आप लोग जो है वो इस चीज़ को डिसाइड जो है वो अपने आप से कर लेना।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उनका पहला मेंबर जो होता है वो बोलता है कि आज की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन उसके बाद भी इसने काफ़ी आसानी से सब कुछ सोल्व कर दिया। इसने केवल यहाँ पर आकर ही एम्पर ग्रुप के साथ में फाइट नहीं की, बल्कि जोन 2 से लेकर जोन 9 तक जितने भी एम्पर ग्रुप के बेस थे उन सभी को ख़त्म कर दिया। जोसन का जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कहना चाहता, मैं तो सच में इससे पूरी तरीके से इम्प्रेस है वो हो चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो बोलता है कि ये हाउ जो है वो यहाँ पर सिचुएशन को एकदम से ही पूरी तरीके से बदल देता है। इसके यहाँ पर काम को देखकर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज जो है वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर है कि फ्यूचर में हम लोगों ने अगर हार्ड वर्क नहीं किया तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो उनकी टीम की हीलर होती है वो बोलती है कि तुमने सही कहा, अगर हम लोगों ने यहाँ पर मेहनत जो है वो नहीं की तो मुझे डर है कि यहाँ पर जो किंग कॉम्बैट टीम है वो नंबर 1 टीम जो है वो बन जाएगी। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर याओ ने अपनी पावर को अपनी एक्शन से साबित जो है वो किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस टाइम पर कितना पावरफुल है या क्या स्टेटस उसके पास में आ चुका है, लेकिन वो अभी भी पहले के जैसा है। लेकिन ये हमारा स्टाइल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग जो है वो बस यहाँ पर दूसरे के भरोसे रहे, इसीलिए हम लोगों को भी यहाँ पर अपनी जो ट्रेनिंग है उसे और ज़्यादा हार्ड करते हुए खुद को और ज़्यादा पुश करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अम्मो की यार जो होती है वो शर्माते हुए याओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि याओ ने यहाँ पर आकर हम लोगों को जो है वो बचा लिया, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर टाइम के साथ में उसका जो स्टेटस और उसकी पावर जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और धीरे धीरे कर कर उसके पास में और भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ जो है वो आने लगेगी, तो क्या सच में यहाँ पर मैं उसके साथ में रह भी पाऊँगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये नीवान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं इसके लिए खुश हूँ कि इसने यहाँ पर ग्रेट अचीवमेंट जो वो प्राप्त की है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर दिल में थोड़ा सा जो दर्द है वो महसूस हो रहा है। क्या यहाँ पर मेरे दिल के अंदर डर है कि यहाँ पर ये उस लेवल पर पहुँच चुका है जहाँ पर कि मैं नहीं पहुँच सकती। और ये नीवान के इतना सोचते के साथ ही मोह की यार जो होती है वो ये नीवान के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि ये नीवान तुम यहाँ पर बैठे बैठे क्या सोच रही हो, मुझे ये मत कहना कि तुम ये आओ के साथ में अट्रैक्ट जो है वो हो चुकी हो। जो सुनते के साथ ही बेचारी ये नीवान जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ही फ़नी तरीके से मौखियर को मना करते हुए बोलती है कि मिस आप ये किस तरह की बातें कर रही हो, प्लीज़ इस तरह का जो मजाक है वो करना बंद कीजिए। जो सुनकर मौखियर जो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जो तुम्हारा चेहरा है वो पूरी तरीके से लाल जो है वो क्यों हो गया। और अब मौखियर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।